बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 ऑफ पास्ट पेपर 2022। हमारे पास सिंपल फ्रेम गिवन है, एक नॉन स्क्वायर फ्रेम है और हमने क्या करना है, जस्ट रिएक्शन फाइंड करना है बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सो हमारे पास ये इस पे स्टैंडर्ड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज़ होगी। अगर हमारे पास सबसे पहले डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी की बात करें तो आपके पास कितनी डिग्री इनडिटर्मिनेट होगा, 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट हो, क्योंकि आपके पास ये दोनों क्या है, फिक्स जॉइंट है। तो आपके पास ये फिक्स पॉइंट है और ये आपके पास क्या है, फिक्स जॉइंट है। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी आपके पास क्या रहेगी, 1 डिग्री रहेगी। और अगर इसको स्प्लिट करने की बात करें तो हम इसको जॉइंट बी पे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, दिस एंड दिस, और फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड कर दें। आपके पास क्या होता है, पी एल डिवाइडेड बाई 8। अगर आप सेंटर पे लोड लग रहा हो, पी 20 एल आपके पास कितने हैं, 16 डिवाइडेड बाई 8, 20 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 40, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 40। नाउ 15 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 8, सो ये आपके पास आ जाएगा 22.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 22.5। सो हमारे पास 3 स्टेप हो गए। 4th स्टेप हमारे पास हमने डिफाइन करना है क्या हमारे पास नॉन है और क्या अननोन है। सो आपके पास थीटा ए आपके पास नॉन है, विल बी इक्वल टू 0, थीटा बी आपके पास अननोन है, थीटा सी विल आल्सो बी इक्वल टू 0, कार्ड रोटेशन ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू 0 एंड कार्ड रोटेशन ऑफ सी डी विल आल्सो बी इक्वल टू 0। सो इसके बाद हमने क्या करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये हम सब कुछ अपने मॉड्यूल में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, हमें किन स्टेप के थ्रू जाना है। सो हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखनी है फॉर ए बी। सो एम ए बी, सबसे पहले अगर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की बात करें तो आपके पास क्या होगी, 3EI डिवाइडेड बाई एल इंटू थीटा ए, 2 टाइम ऑफ थीटा ए, नियर एंड पे आपके पास 2 टाइम और फार एंड पे आपके पास 1 टाइम ऑफ थीटा बी माइनस 3 टाइम ऑफ साई और प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट ए बी। आपके पास क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, बेसिक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन स्टैंडर्ड। सो नाउ एम ए बी की अगर बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3EI डिवाइडेड बाई एल इंटू 2 टाइम ऑफ थीटा ए। थीटा ए आपके पास कितने हैं, 0, सो यहाँ पे आपके पास सिर्फ थीटा बी बच जाएगा और माइनस साई भी नहीं है, प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट ए बी। ए बी पे मूवमेंट आपके पास क्या है, 40 है और क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास पॉजिटिव होती है, सो प्लस 40। नाउ एम बी ए विल आल्सो बी इक्वल टू 3EI, यहाँ पे एल की वैल्यू अगर पुट करें तो ये आपके पास कितनी है, 16, 3EI डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 टाइम ऑफ थीटा बी। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाला 2 टाइम के साथ आता है ना, थीटा बी, यहाँ पे थीटा ए फर्स्ट था तो ये 2 टाइम के साथ आ गया, यहाँ आपके पास ये 2 टाइम के साथ आ जाएगा। थीटा ए विल आल्सो बी इक्वल टू 0, साई विल बी 0, सो आपके पास प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास मूवमेंट क्या है, 40, और इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो उससे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 40। नाउ एम बी सी। सो एम बी सी पे जाने से पहले अगर आप इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे गौर करें तो आपके पास ये कितना है, 1200, और इसका कितना है, 800। हम आई यूज़ कर रहे हैं तो पहले इनको क्या करते हैं, आई की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये आपके पास 800 है तो ये आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई बाई 800 के बराबर होगा, यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 800 आपके पास किसके बराबर होगा, 1200 के बराबर होगा। अगर ये आपके पास आई है तो आप इसे 3I/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 आपके पास 1.5। अगर ये आई लिखा है हमने तो इसे 3/2 आई लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 ऑफ 800 विल बी इक्वल टू 1200। सो आपके पास 3 और ये वाला 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 EI डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ कितनी है, 12, सो 12 2 जार 24 इंटू 2 टाइम ऑफ थीटा बी प्लस थीटा सी विल बी इक्वल टू 0, साई विल बी 0 एंड दिस मूवमेंट इज काउंटर क्लॉकवाइज, सो प्लस 22.5। नाउ एम सी बी विल बी इक्वल टू 9EI डिवाइडेड बाई 24। ये तो आपके पास सेम ही रहेगा, सॉरी 6EI, सॉरी ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में आपके पास ये जो होता है 2EI डिवाइडेड बाई एल होता है। आपके पास मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में ये 3EI डिवाइडेड बाई एल होता है। सो 2EI डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ थीटा ए, ये आपके पास 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास 3 2 जार 6EI डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा, 6EI डिवाइडेड बाई 24 इंटू 2 टाइम ऑफ थीटा सी विल इक्वल 2 टाइम ऑफ थीटा सी एंड थीटा सी विल बी इक्वल टू 0, सो आपके पास क्या रह जाएगा, थीटा बी माइनस 22.5, ये आपके पास 2 होगा। सो और ये मेरे पास ये मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में 3 होता है। तो जैसे ही हमने मूवमेंट इक्वेशन लिख ली तो उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा कि हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लें। तो इस केस के लिए आपके पास इक्विलिब्रियम क्या होगा, हमने जिस जॉइंट पर स्प्लिट किया है वहीं पर इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे। सो एम बी ए प्लस एम बी सी विल बी इक्वल टू 0। एम बी ए आपके पास क्या है,
2EI डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 टाइम आप थीटा बी माइनस 40 और प्लस MBC आपके पास क्या है 6EI डिवाइडेड बाई 24 इंटू 2 टाइम आप थीटा बी प्लस 22.5 विल इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी EI टाइम थीटा बी। आप इसको सॉल्व कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी 23.33 और इसका यूनिट किलो इंटू फीट स्क्वायर रहेगा। और जैसे EI थीटा बी की वैल्यू आ गई तो EI थीटा बी वैल्यू हम इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो इससे हमें क्या मिलेगा MAB, MBA, MBC और MCB की वैल्यू मिल जाएगी। सो MAB विल बी इक्वल टू 43। अगर इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा -34.17। अगर ये -34.17 है तो ये आपके पास क्या होना चाहिए 34.17, तभी ये इक्वेशन आपके पास सेटिस्फाई होगी। 34.17 माइनस 34.17 विल इक्वल टू 0 और ये लास्ट वाला आपके पास क्या है -16.67। सो नाउ हमारे पास बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट पे फाइंड हो चुकी है। हमारे पास ये जो C पे बेंडिंग मोमेंट है यही इस पॉइंट पे क्या है रिएक्शंस है हमारे पास। सिंपल अब इनको क्या करना है बैलेंस करना रहता है। सो अगर हम इसको बैलेंस करने की बात करें तो हमारे पास एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है। आपके पास इस पे 20 का लोड लग रहा है और इस पे आपके पास कितना है 15। सो ये 15 आपके पास यहाँ पे आधा आधा डिवाइड हो जाएगा 7.5 एंड 7.5 अपोजिट साइन के साथ। ये यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। अगर मूवमेंट्स की बात करें तो आपके पास इस पॉइंट पे मूवमेंट कितनी है 43 और इस पॉइंट पे मूवमेंट कितनी है 34.12। यहाँ पे आपके पास 34.12। ये डायरेक्शन आपके पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। सो आपके पास यहाँ पे आपके पास नेगेटिव क्लॉकवाइज आ जाएगा 16.67। अब आपके पास समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y सब कुछ बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ क्या है मूवमेंट अनबैलेंस है। अगर इसकी बात करें तो इस पर कितनी मूवमेंट अनबैलेंस है 43 माइनस 34.12 डिवाइडेड बाय हम ये मूवमेंट अनबैलेंस है डिवाइडेड बाय हम इसको इन दो जॉइंट पे बैलेंस कर रहे हैं कपल मूवमेंट से, तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है 16। सो डिवाइडेड बाय 16 यहाँ से हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जिससे आपके पास ये मूवमेंट क्या होगी कपल मूवमेंट के साथ बैलेंस हो जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.55। अब आपके पास फोर्स आ गई। अब ये 43 वाली ज़्यादा है तो ये आपके पास क्या है काउंटर क्लॉकवाइज इफेक्ट कर रही है। हमें एक ऐसा कपल मूवमेंट बनाना है जिसका इफेक्ट क्या हो क्लॉकवाइज हो, यानी कि आपके पास ये डाउनवर्ड लगेगा ये अपवर्ड लगेगा 0.55। नाउ सेम इसी तरह आपके पास ये क्या हो जाएगा 34.12 माइनस 16.67 डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है 12। सो ये आपके पास आ जाएगा 1.45। सो इसका इफेक्ट क्या है काउंटर क्लॉकवाइज बैलेंस हमें क्लॉकवाइज चाहिए तो आपके पास ये इस तरह चल जाएगा 1.45 और ये आपके पास इस तरह आ जाएगा 1.45। अगर आप इन दोनों की बात करें 7.5 माइनस 1.45 तो यहाँ पे जो टोटल रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6.05। ये 6.05। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1.45 और 7.5 इनकी डायरेक्शन क्या है सेम है तो आपके पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इनका मैग्नीट्यूड बन जाएगा 8.95। अब ये वाला 8.95 इधर से यहाँ पे ट्रेवल करेगा और इधर से यहाँ पे आके स्पॉट का रिएक्शन बन जाएगा ऑफ 8.95। सिमिलरली ये आपके पास बन जाएगा 10.55 और ये आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 0.55 आपके पास ये डाउनवर्ड लग रहा था तो 9.45 डाउनवर्ड लग जाएगा और 10.55 आपके पास अपवर्ड लग जाएगा। ये 9.45 इधर डाउनवर्ड है तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा अपवर्ड और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा डाउनवर्ड लग जाएगा 9.45। सो हमारे पास ये फ्रेम के सारे रिएक्शन आ गए। ये वाला आप सॉरी ये आपके पास 10 अपवर्ड लग रहा है तो ये अपवर्ड लगेगा, ये अपवर्ड लगेगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डाउनवर्ड और ये आपके पास अपवर्ड लग जाएगा। सो 8.95 यहाँ पे आपके पास क्या है 10.55 और मूवमेंट भी आपके पास 43। सेम इसी तरह यहाँ पे आपके पास कितनी है 16.67 अपवर्ड 9.5 और रिएक्शन आपके पास कितना है 6.05। सो ये आपके पास रिएक्शन फाइंड हो गया। इसके अलावा हमें इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनानी थी। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें इसके लिए पहले शियर फोर्स डायग्राम बनानी होगी। सो पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं क्योंकि उससे ही एरिया फाइंड करके हम क्या कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बना सकते हैं। सो अलग अलग बनाते हैं दोनों मेंबर्स के लिए, एक मेंबर ये हो गया एक मेंबर ये हो गया, फिर दोनों को सबमर्ज कर देंगे। सो यहाँ से सबसे स्टार्ट आपके पास क्या है 10.05 आपके पास क्या है अपवर्ड है
देन आपके पास यहाँ तक आएगा और यहाँ से आपके पास 20 क्या है, डाउनवर्ड है मिड पे, तो 20 ये आपके पास आ जाएगा 9.45। सो ये क्या था, 9.45 और ये आपके पास इधर आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे ये वाला किससे स्टार्ट होगा, आपके पास ये इस तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या इस तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम इसको अनबैलेंस कर रहे थे तो ये आपके पास कितना था, 8.95। सो दिस इज़ 8.95, डाउनवर्ड आएगा मिड पे आपके पास ये 15 इधर आ जाएगा। 8.95 माइनस 15 तो ये आपके पास 6.05 बच जाएगा। दिस विल यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर आप इनके एरिया ऑफ फाइंड कर दें तो ये आपके पास 84.4 आ जाएगा इसका एरिया। 10.05 मल्टीप्लाई बाई 8, सो ये आपके पास आ जाएगा 9.45 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 74.4 एंड 53.7 और 36.3। नाउ हम अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें, ये आपके पास क्या थी, शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो उसके लिए भी हम इन मेंबर को स्प्लिट करके बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 43, तो ये आपके पास 43 क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। देन आपके पास इसमें 84 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बिल्कुल सेंटर पे। 43 माइनस 43 प्लस 84.4 तो ये आपके पास हो जाएगा 41.4 और उसमें से माइनस 74.4 करेंगे तो ये आपके पास 32.17 आना चाहिए था, जो कि हमारे पास 32.2 आ रहा है, जो कि उसके बराबर है, माइनस 32.2। सो नाउ यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर इसको देखें तो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है 32.2 की, 34.12 सॉरी, ये 34.12। सो 34.12 हम डाउनवर्ड आएंगे। देन आपके पास ये वाला एरिया शेयर फोर्स डायग्राम के ऊपर लाई कर रहा है, ये इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 34.12 प्लस 53.7, सो ये आपके पास आ जाएगा 17.5 माइनस ये वाला एरिया डाउनवर्ड लाई कर रहा है माइनस 36.3, तो ये आपके पास आना चाहिए कितना, 16.67 और राउंड अबाउट इसके करीब ही आ रहा है 16.67। आप इसको ये लेवल कर दें 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो हमारे पास दोनों पॉइंट के मूवमेंट्स क्या है, बराबर है। सो हमारे पास ये क्या थी, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से अब दोनों को सबमर्ज कर दें तो ये आपके पास इस फ्रेम के लिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन जाएगी।